भागलपुर के नौगछिया में सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत। सफाई के लिए टंकी में घुसा था 3 मजदूर, जहरीली गैस से दम घुटने की वजह से मौत की आशंका। मधुबनी के बेनीपट्टी अंचल कार्यालय में निगरानी टीम की छापेमारी। घूसखोर क्लर्क साकेत कुमार रिश्वत लेते गिरफ्तार। जमीन के एक मामले में ले रहा था घूस। बेगूसराय में जमीन रजिस्ट्री के दौरान निबंधन कार्यालय में जमकर हंगामा। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर किया हमला। 4 बेटियों के नाम पिता कर रहे थे जमीन। मोतिहारी में न्यूनतम मजदूरी और बकाये को लेकर एसएफसी मजदूरों की हड़ताल। पीएफ और ईएसआई गड़बड़ी को लेकर यूनियन सख्त। हड़ताल से खाद्य आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी के किनारे मिला तीसरा बम, किया गया डिफ्यूज। दिल्ली से निर्देश मिलने के बाद कार्रवाई। बम के डिफ्यूज होते ही आसमान में दिखा बारूद का गुब्बार। रोहतास के राजपुर में एक स्कूल से 10 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद। स्कूल के कुछ शिक्षकों पर मांस को अलमीरे में रखने का आरोप। उत्क्रमित मध्य विद्यालय रामडीह की घटना। लखीसराय में मुंगेर विश्वविद्यालय की ओर से बड़ी संख्या में छात्रों को दिखाया गया अनुपस्थित। गलती के विरोध में एबीवीपी का प्रदर्शन। सड़क जाम कर जताया विरोध। जमुई के नीमा मोहल्ले में 5 दिन पहले मारपीट में घायल निर्मल सिंह की मौत। गुस्साए परिवार वालों ने खैरा रूट को किया जाम। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग। मुजफ्फरपुर में साइबर फ्रॉड गिरोह के खिलाफ बड़ा एक्शन। मास्टरमाइंड के साथ 4 गिरफ्तार। बिहार एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। पटना के रामकृष्णा नगर लूटकांड के आरोपी दिलीप का एनकाउंटर। पुलिस की फायरिंग में पैर में लगी गोली। इलाज के लिए एम्स में भर्ती। राज्य में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। भार्गव सिंह हत्याकांड का शूटर चढ़ा। पुलिस के हथियार के साथ जिंदा कारतूस भी बरामद। सिमडेगा में बस स्टैंड के पास संतोष मिल्क शॉप से नकली पनीर बरामद। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों ने की कार्रवाई। छापेमारी के दौरान 22 किलो नकली पनीर बरामद। सीतामढ़ी के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस गश्ती पर सवाल। सीताराम चौक पर महिला से चैन की छिनतई। अब सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी में क्लास के दौरान शिक्षकों को मोबाइल चलाने पर लगा प्रतिबंध। डीएम आनंद शर्मा ने जारी किया आदेश। सरकारी स्कूल को 2 पालियों में चलाने के भी निर्देश। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई। लग्जरी कार से तहखाने में लाखों की शराब हुई बरामद। तलाशी के दौरान पुलिस ने 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। मधेपुरा के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक। भवानीपुर की वार्ड संख्या 3 में एक घर से लाखों की चोरी। शादी समारोह में सुपौल गए हुए थे घर के सभी लोग। बिहार में पंचायत चुनाव में पहली बार होगा नया प्रयोग। मतदान में मल्टी पोस्ट ईवीएम का होगा इस्तेमाल। मामले पर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने की समीक्षा बैठक। भारत नेपाल सीमा पर 11 संदिग्धों की गतिविधि को लेकर उच्च स्तरीय बैठक के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। इंडो नेपाल सीमा के सभी खुले बॉर्डर पर एसएसबी और बिहार पुलिस की संयुक्त गश्ती तेज। पटना के जयप्रकाश नगर में अचानक से सड़क धंसने से बड़ा हादसा। पोकलेन मशीन बेकाबू होकर पलटी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मधेपुरा के बिहारीगंज में 7 महीने पहले 7 फेरे लेकर ससुराल आई अंजलि कुमारी की संदिग्ध मौत। मायके वालों ने हत्या का लगाया आरोप। जांच में जुटी पुलिस। बिहार में दिखेगा भीषण गर्मी का असर। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। कई जिलों में लू चलने के अलर्ट हुए जारी। झारखंड में भीषण गर्मी का कहर। कई जिलों का पारा 40 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने जारी किया हीट वेव को लेकर अलर्ट। राज्य में चिलचिलाती धूप से शहरवासी परेशान। आज दोपहर 12 बजे पारा पहुंचा 38 डिग्री के पार। सड़क पर पैदल चलने वालों की संख्या दिखी कम। गोपालगंज में लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों के स्वास्थ्य पर दिख रहा असर। बीते 24 घंटे में सीने में दर्द की शिकायत पर 5 से ज्यादा मरीज सदर अस्पताल में भर्ती। भीषण गर्मी में जमुई सदर अस्पताल में जल संकट। दूसरे मंजिल पर लगा ड्रिंकिंग वाटर का यूनिट खराब। अस्पताल प्रबंधन ने जल्द कमी को दूर करने का किया वादा। सासाराम में भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त। 42 से 44 डिग्री तक पहुंचा पारा। स्कूल से लौटने वाले बच्चों की बढ़ गई परेशानी। बोकारो में भीषण गर्मी और लू चलने के बीच अग्निशमन विभाग अलर्ट। आपात स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे अलर्ट मोड पर कर्मचारी। चाईबासा के मनोहरपुर में लू लगने से 2 छात्र बीमार। सीएससी में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी। बोकारो डीएम ने लू से बचाव को लेकर जारी किया एडवाइजरी। लोगों से सतर्क और सावधानी बरतने की अपील। 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के सभी स्कूल बंद रखने के निर्देश।
आरा में भीषण गर्मी और लू को लेकर सदर अस्पताल में हीट वेव को लेकर वार्ड तैयार, मरीजों के लिए 8 बेड किए गए सुरक्षित। मोतिहारी में रेप के फरार आरोपी के घर पर चिपकाया गया इश्तेहार, मुफस्सिल थाना पुलिस की कार्रवाई, सरेंडर नहीं करने पर आगे होगी कुर्की जब्ती। भागलपुर के रिक्शाटी स्थित अस्थायी बस स्टैंड बदलाहाल, बुनियादी सुविधाएं नहीं रहने से यात्रियों की परेशानी बढ़ी, यात्री शेड पर भी अतिक्रमण। औरंगाबाद के एफसीआई गोदाम में मजदूरों ने की तालाबंदी, उचित मजदूरी नहीं मिलने से भड़का आक्रोश, 11 रुपए 67 पैसे प्रति बोरा की जगह 5 रुपए 75 पैसे प्रति बोरा मजदूरी देने का आरोप। पटना सिटी में गांधी सेतु से बुजुर्ग महिला ने गंगा नदी में लगाई छलांग, मछुआरों ने सकुशल महिला को निकाला बाहर, इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती। पटना यातायात पुलिस की एक महिला सिपाही ने जीता लोगों का दिल, परेशान पिता और बेटी की मदद कर तुरंत जंक्शन पहुंचाया। गांधी मैदान के पास वीवीआईपी मूवमेंट के कारण ऑटो का परिचालन था बंद। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड के मणि छपरा में बांसबारी में चल रहा था स्कूल, पत्र लिखने के बाद भी अब तक नहीं हुआ स्कूल भवन का लेकर इंतजाम, सड़क नहीं होने से शिक्षकों को स्कूल आने में भी होती है परेशानी। छपरा के तरैया बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान, एसटीओ, एसडीपीओ और सीओ की निगरानी में हटाया गया अतिक्रमण। दरभंगा के कमतौल में नाबालिग प्रेम विवाह बना रहस्य, गर्भवती युवती लापता, परिजनों ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। जेपीएससी मॉडल आंसर पर बवाल, त्रुटियों के बाद हटानी पड़ी आंसर की, संशोधित उत्तर जारी, गलत आंसर की जारी होने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, जेएमएम ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया भरोसा। गुमला के भरनो प्रखंड में हाथी का तांडव, आमलिया स्कूल को हाथी ने बनाया निशाना, स्कूल की 4 दीवारी तोड़ अनाज कर गए चट। भागलपुर में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल, पंचायत सरकार भवन में हबीबपुर का स्वास्थ्य केंद्र शिफ्ट, व्यवस्था नहीं होने से डॉक्टर और कर्मचारी दोनों परेशान। शिवहर के भटहा थाना क्षेत्र में हत्याकांड का खुलासा, मुर्गी की खरीद बिक्री के विवाद में की गई हत्या, मुख्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोडरमा में नहीं थम रहा जंगली हाथियों का आतंक, कंजियाडीह गांव में जंगली हाथी ने मजदूर और बच्चे को कुचला, मौके पर ही दोनों की मौत। खूंटी के रनिया प्रखंड क्षेत्र में जंगली हाथी का उत्पात, घरों को तोड़कर खाया अनाज, ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद हाथी को जंगल की तरफ भगाया। मोतिहारी के भोपकपुर पुलिस ने छिनतई के 4 आरोपी को किया गिरफ्तार, लूट की बाइक और मोबाइल पुलिस ने की बरामद, कानूनी कार्रवाई में जुटी पुलिस। मोतिहारी पुलिस ने शराब कारोबारी के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, हजारों लीटर देसी अर्धनिर्मित शराब नष्ट। सबसे बड़ा सवाल आखिर कब होगा मोतिहारी से शराब माफियाओं का सफाया। भोजपुर के बबुरा थाना पुलिस ने किया बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़, 3 सगे भाई समेत 4 लोग गिरफ्तार। बगहा में पेड़ से लटका मिला प्रेमी जोड़े का शव, हत्या कर शव को लटकाने की आशंका, इलाके में हड़कंप। मधेपुरा में कॉलेज परिसर से बाइक चोरी की कोशिश, लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा था चोर, आरोपी को पकड़कर जमकर लोगों ने पीटा। धनबाद के किंदुआडी में भू धसान के 6 दिन बाद भी नहीं सुधरे हालात, सड़क की बैरिकेडिंग कर भूला बीसीसीएल, समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। दुमका में घरेलू सामान की आड़ में शराब की तस्करी का खुलासा, बिहार ले जाई जा रही करीब 2 करोड़ की शराब जब्त, आरोपी ड्राइवर फरार, तलाश में जुटी पुलिस। रामगढ़ के रजरप्पा में ज्वेलरी दुकान में 1 करोड़ की लूट, गहने और कैश लूटने वाले 2 अपराधी लोगों के हत्थे चढ़े, लूट के सामान के साथ 4 लुटेरे फरार। मोतिहारी में शराब पार्टी और देह व्यापार का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 होटल को की छापेमारी, मैनेजर के साथ 3 शख्स गिरफ्तार, मौके से शराब और आपत्तिजनक सामान जब्त। आरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में एक्शन, सड़क हादसे में मौत के बाद जमकर हुआ था हंगामा, कार्यपालक निदेशक ने कार्रवाई का दिया निर्देश। बांका के जमदाहा ओपी के तिलौंध में अपराध की योजना बनाते 3 अपराधी गिरफ्तार, 2 हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। मुंगेर में सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू सेवन के खिलाफ पुलिस का एक्शन, अवैध बिक्री करने वाले दुकानदारों पर 2200 रुपए वसूला गया जुर्माना। चतरा में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने की अवैध अफीम की खेप को जब्त, 24 लाख बताई जा रही अनुमानित कीमत, तस्कर मौके से फरार। वैशाली के महनार में डकैती को लेकर स्वर्णकार संघ में भारी आक्रोश, पुलिस पर सख्त कार्रवाई की मांग। अररिया पुलिस ने 5 घंटे के अंदर हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त को किया गिरफ्तार, काकन टोल टैक्स के पास युवक की गला और हाथ काट कर की गई थी हत्या।
मुंगेर नगर निगम का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, 36 दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना, 2 ट्रैक्टर सामान किए गए जब्त। सिमडेगा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चीरो टोली जंगल से एक महिला का शव पुलिस ने किया बरामद, फांसी लगाकर की थी आत्महत्या। पटना के शाहजहांपुर गांव में जमीन के विवाद के चलते अपने ही रिश्तेदार ने की महिला की हत्या, गला दबाकर हत्या को दिया अंजाम। खगड़िया के चौथम थाना पुलिस ने पिकअप वैन से 47 कार्टन प्रतिबंधित सिरप किया जब्त, मौके से 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंगेर में पति पत्नी के विवाद में पति ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। भागलपुर में गुटखा नहीं देने पर युवक ने दुकान में लगा दी आग, मधुसूदनपुर थाने के भीमकित्ता चौक के पास की घटना। मधेपुरा में चूल्हे की चिंगारी से 13 परिवारों का आशियाना जलकर हुआ खाक। अरार पंचायत के सुखासन वार्ड संख्या 16 की घटना, लाखों का नुकसान। नवादा के रजौली सिरदल मार्ग पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, अज्ञात गाड़ी की टक्कर से हादसा। पूर्णिया के जानकी नगर में सड़क हादसे में साइकिल सवार की मौत, NH 107 पर हुआ हादसा, चांदपुर भगाहा के रहने वाले थे बालकृष्ण यादव। जहानाबाद में दरगाह नदी पुल के आगे भीषण सड़क हादसा, घायल को पूर्व सांसद अरुण कुमार ने अस्पताल पहुंचाया, खड़ी ट्रक में पीछे से आ रही ऑटो ने मारी जोरदार टक्कर। सीवान के गुट्टी थाना क्षेत्र के झाड़ी में लगी भीषण आग, मौके पर थोड़ी देर के लिए मची रही अफरा तफरी, स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। सीतामढ़ी के सुरसंड में टावर चौक के पास लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान। औरंगाबाद में डंपर और बाइक के बीच टक्कर में एक शख्स की मौत, अंबा थाने के नबीनगर रोड पर हुआ हादसा। देश में ईंधन की समस्या के बीच बिहार सरकार का बड़ा फैसला, BPL कार्ड धारकों को राशन कार्ड की तर्ज पर कोयला देने के लिए गए निर्णय, डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव ने दी जानकारी। 3 मई से बिहार में यात्रा पर निकलेंगे जेडीयू नेता निशांत कुमार, पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से यात्रा की शुरुआत, पार्टी की जमीनी हकीकत से होंगे रूबरू। जेडीयू नेता निशांत कुमार की यात्रा पर बोले मोकामा विधायक अनंत सिंह, कहा निशांत बिहार यात्रा पर जाएंगे तो सही जानकारी मिलेगी, श्रवण कुमार को विधायक दल के नेता चुने जाने पर दी बधाई। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से मिले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दोनों के बीच घंटों बंद कमरे में हुई बातचीत। गोपालगंज में RLSP की ओर से निकाला गया धिक्कार मार्च, महिला आरक्षण के समर्थन में नारेबाजी, विपक्ष पर साधा निशाना, मौनिया चौक से अंबेडकर चौक तक निकाला गया मार्च। जन स्वराज के प्रशांत किशोर से मिले जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव, भविष्य की राजनीति को लेकर हुई चर्चा। बांका में जनगणना को लेकर कर्मचारियों का प्रशिक्षण जारी, अमरपुर प्रखंड मुख्यालय में दी गई ट्रेनिंग, 2 से लेकर 31 मई तक प्रथम चरण की होगी जनगणना। औरंगाबाद में युद्ध स्तर पर जनगणना 2027 का काम जारी, डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं। बांका में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली मेले का आयोजन, जिला प्रशासन और बिजली विभाग के अधिकारियों ने लाभुकों को दी योजना की जानकारी। मोतिहारी में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत लचर, SDO निशांत ने किया निरीक्षण, कई डॉक्टर कर्मी गायब, SDO ने जमकर लगाई फटकार। पलामू के नए उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने पांकी प्रखंड के श्री KGB विद्यालय का किया औचक निरीक्षण, नामांकन के अनुरूप विद्यार्थियों की उपस्थिति के लिए जानकारी। शेखपुरा में पुलिस जवानों को फिटनेस रखने के लिए ओपन जिम की व्यवस्था, SP के निर्देश पर ओपन जिम की हुई शुरुआत, ड्यूटी के बाद अब जिम में बहाएंगे पसीना। औरंगाबाद में अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत स्कूलों में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन, विजेता छात्रों को मेडल और मोमेंटो देकर किया गया सम्मानित। मुंगेर के स्कूलों में छात्र और छात्राओं को दी गई नशा, पॉक्सो एक्ट और साइबर क्राइम से बचने की जानकारी, पुलिस प्रशासन की ओर से सामाजिक मुद्दों पर चलाया गया अभियान। भागलपुर के नौगछिया में निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन, 11 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति रिवाज से संपन्न, उपहार स्वरूप नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी शुरू करने के लिए जरूरी सामान दिए गए। बाढ़ अनुमंडल के पंडारक प्रखंड के दरवे गांव में महायज्ञ का आयोजन, राम जानकी मंदिर की होगी प्राण प्रतिष्ठा। शेखपुरा में एक बच्चे की मां सोनाली ने अपने ही पति की दूसरी शादी पर रोक लगाने के लिए डीएम से लगाई गुहार, डीएम ने न्याय दिलाने का दिया भरोसा। सिमडेगा के सदर अस्पताल स्थित A&M स्कूल में कैंपिंग सेरेमनी का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए मौजूद। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चलन लैब से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का किया गया प्रशिक्षण, PG छात्रों और रेजिडेंट डॉक्टरों को ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपी सर्जरी की दी गई ट्रेनिंग।
खगड़िया के सरकारी स्कूल में मनाया जा रहा पोषण पखवाड़ा। बच्चों ने रंगोली के माध्यम से पोषण पखवाड़े को किया प्रदर्शन। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जगत गुरु रामभद्राचार्य का सत्संग कार्यक्रम। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। सुरक्षा के देखे कड़े इंतजाम। गोपालगंज में 23 से 26 अप्रैल तक गंगा दामोदर अंतर्राज्यीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। बिहार की 5 और झारखंड की 3 टीमें लेंगे हिस्सा। पृथ्वी दिवस पर मुंगेर के जमालपुर में विशेष कार्यक्रम। बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण का अनोखे अंदाज में दिया संदेश। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया गया पौधारोपण। आज पहलगाम हमले की पहली बरसी। जान गंवाने वाले निर्दोषों को पीएम मोदी ने किया याद। कहा, आतंकवाद के आगे कभी नहीं झुकेगा भारत। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। सोशल मीडिया पर पीएम का पोस्ट। लिखा, पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं। नहीं थम रहा लेंसकार्ट विवाद। नोएडा में लेंसकार्ट शोरूम में वायरल मैसेज को लेकर हंगामा। कर्मचारियों को तिलक कलावा पहनाने पहुंचे हिंदूवादी। बोले, ये भारत है। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। टिल्लू गैंग के बदमाश के पैर में लगी गोली। पेरोल जम करके 1 साल से फरार था बदमाश। दिल्ली के अली विहार में एक लड़की और उसके भाई पर हमला। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। जांच में जुटी पुलिस टीम।